जय हिंद साथियों स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस नगरी पे। जैसा कि आज चौथा सेशन है और आज हम लोग इंडो म्यांमार रिलेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। अभी जो म्यांमार है और जो इंडिया है, दोनों का जो बॉर्डर है वो एक दूसरे से टच होता है। और ऐसे में ये आपके एसएसबी जीडी टॉपिक के अनुसार एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है, क्योंकि अभी कुछ हाल ही में बहुत सारे नए रिफॉर्म्स लेके आए गए हैं म्यांमार को लेकर के इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस पे आपका ये जीडी का अच्छा खासा टॉपिक बन सकता है। आज हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। हम लोग आगे चलते हैं। अभी अगर हम लोग देखें तो एक नया न्यूज निकल करके आया है और वो न्यूज इस प्रकार है कि फ्री मूवमेंट रिजीम टू इंड एट म्यांमार बॉर्डर। अब ये क्या है FMR, यानी कि फ्री मूवमेंट रिजीम क्या है और क्या इसमें नया रूल आया है, क्या इसमें नया परिवर्तन आया है, इसके बारे में हम लोग आगे चल के इसमें पढ़ने वाले हैं। इसमें आगे हम लोग देखें तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हुआ क्या है एक्चुअली में, इसमें व्हाट हैज़ हैपेंड हियर। तो जो यूनियन गवर्नमेंट है वो क्या है, वो स्क्रैप अप करने वाली है जो फ्री मूवमेंट रेजीम है FMR है म्यांमार बॉर्डर से उसको। और ऐसा जो एक गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिसियल हैं, उन्होंने जनवरी 2024 को इसको एडमिट किया है। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि FMR होता क्या है। तो FMR होता है कि आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में फ्रीली मूव कर सकते हैं। इसमें जो है सो आपको कोई वीज़ा का ज़रूरत नहीं पड़ेगा या कोई भी वैसी रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे पाबंदी आपको नहीं दिखाई देगी। जो ऑफिशियल्स है उनका कहना है कि बहुत जल्दी जो है सो अब जो दोनों देश है, यानी कि जो अब इंडिया से म्यांमार जा रहे हैं और जो म्यांमार से इंडिया आ रहे हैं, उन दोनों लोगों के लिए वीज़ा और बहुत सारी पाबंदियाँ यहाँ पे अब चालू कर दी जाएगी। ये जो FMR थी साथियों, आप लोगों को ज्ञात हो, ये 1970 से सबसे पहले शुरुआत हुई थी और लास्टली ये 2016 में जो है सो ये फाइनली रिवाइज्ड हुई है, मतलब कि फिर से ये रिन्यू की गई थी मोदी गवर्नमेंट के अंदर में। अब यहाँ पे अगर इस मैप पे हम लोग अगर देखें तो साथियों, इस साइड है आपका म्यांमार और इस साइड है आपका इंडिया, और बॉर्डर आपका इस प्रकार से जो है सो कटता है आपका यहाँ से। और इसके राइट साइड में आपका म्यांमार है और लेफ्ट साइड में आपका इंडिया है। अब साथियों, यहाँ पर हम लोग आगे चले तो बात करते हैं फ्री मूवमेंट रिजाइम के बारे में कि ये एक्चुअली में है क्या। तो जो फ्री मूवमेंट रिजीम है, इसमें जो बॉर्डर है इंडिया और म्यांमार के बीच में, यानी कि जो आप यहाँ पे बॉर्डर देखे हैं, ये जो आपका बॉर्डर है, ये इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है ये वाला, ये लगभग 1614 किलोमीटर में स्प्रेड है, जो कि आप 643 किलोमीटर में, सॉरी 1643 किलोमीटर में जो आपका ये बॉर्डर है वो स्प्रेड है, इंडियन और म्यांमार का बॉर्डर। और ये 4 इंडियन स्टेट को कवर करता है। कौन कौन है? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। अगर हम लोग मैप में देखें तो मैप में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आपका ये नागालैंड हो गया, ये आपका यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये आपका यहाँ पे मणिपुर हो गया और यहाँ पे आपका मिजोरम हो गया। और ये 1643 किलोमीटर का ये इसका बाउंड्री है, जो कि इंडिया और म्यांमार को डिवाइड करता है। अब इसमें क्या था FMR में, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें FMR जो म्यूचुअली एग्रीड एग्रीमेंट है, यानी कि दोनों देशों की, इंडिया और म्यांमार दोनों देशों की सहमति से बना एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें ये शर्त है कि जो म्यांमार, यानी कि मान लीजिए ये आपका बॉर्डर है, इस साइड आपका म्यांमार है और इस साइड आपका इंडिया है, तो म्यांमार के लोग इंडिया के जो इस बॉर्डर के अंदर 16 किलोमीटर तक घुस सकते हैं, और जो इंडिया में रह रहे लोग हैं वो म्यांमार के अंदर में 16 किलोमीटर तक जा सकते हैं बिना वीज़ा के। यही आपका मेन कह लीजिए तो FMR, जो कि फ्री मूवमेंट रिजाइम के नाम से जाना जाता है। फ्री मूवमेंट रिजाइम जो 2016 में रिवाइज किया गया था, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 2018 में, क्योंकि 2017 में जो था, अगस्त 2017 में रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राइसिस के कारण इसको लागू नहीं किया गया था, जो कि 2018 में फाइनली नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के एक्ट ईस्ट पॉलिसी के विस्तार के अंदर में इसको जो है सो फिर से इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, जो कि इंडिया और म्यांमार के बीच में FMR की सुविधा फिर से देना शुरू कर दिया था इस पॉलिसी के अंदर में। अब यहाँ पे ज़रूरत पड़ता है कि ऐसा रिजाइम का ज़रूरत क्यों है, क्यों ये बस म्यांमार और इंडिया के बीच में ही, ऐसा क्यों हाँ चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ ऐसा क्यों नहीं रिजाइम है।
तो अगर इस पे हम लोग बात करें तो जो ब्रिटिश है वो सबसे पहले 1826 में बिना वहाँ के लोगों के परमिशन लिए हुए उन लोगों ने पार्टीशन कर दिया, उन लोगों ने डिवाइड कर दिया कि हाँ भाई इसके इधर आपका म्यांमार हो गया, इसके इधर आपका इंडिया का बॉर्डर हो गया। अब ऐसे में देखो साथियों, जो गवर्नमेंट की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो नीयत थी वो फाइनली यही थी कि डिवाइड एंड रूल, मतलब कि फूट करो और राज करो। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि बिना लोगों से राय विचार लेते हुए, अब यहाँ पे मान लीजिए किसी का घर पड़ रहा है और उन लोगों ने बिना कुछ देखे समझे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहीं से इसको 20 से डिवाइड कर दिया। इससे क्या हुआ कि बहुत सारे जो इथनिक लोग हैं, मान लीजिए कि कुछ का घर इधर था, कुछ का घर इधर था, तो जो दोनों साइड है, बॉर्डर के इस साइड है और बॉर्डर के उस साइड है, दोनों का जो इथनिसिटी है, जो फैमिलियर टाइज है, जो उन लोगों का रीति रिवाज है, जो उन लोगों का प्रिविलेज है, वो दोनों का कॉमन है। और ब्रिटिश ने इसको बिना देखे ही अपने फ़ायदे के लिए डिवाइड कर दिया। अगर इसी क्रम में साथियों आगे बढ़े हम लोग, तो यहाँ पे ये एक और बात आती है कि मणिपुर के अंदर में, जो मणिपुर स्टेट इंडिया में लाई करता है, जो कि म्यांमार बॉर्डर के जस्ट सटे है, वहाँ पे एक मोरे रीजन है। वहाँ पे कुछ ऐसे विलेज हैं जो कि कुछ मणिपुर में है और कुछ म्यांमार में है। मतलब कि एक मान लीजिए ये घर है और यहाँ से बॉर्डर डिवाइड हो रहा है, इस साइड आपका म्यांमार है और इस साइड आपका इंडिया है, तो कुछ ऐसे ऐसे घर भी हैं कि आधा पार्ट उस घर का इंडिया बॉर्डर पे लाई करता है और आधा पार्ट उसका म्यांमार साइड में लाई करता है। अगर इसी में बात की जाए तो नागालैंड के मोन डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो बॉर्डर है वो लोंगवा विलेज के एक चीफ हैं, उनके घर के बीचों बीच से पास होता है। साथियों बहुत ही अचंभित करने वाली बात है कि ऐसा बॉर्डर वहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बना दिया, जिससे क्या हो रहा है, आधा घर इस साइड आधा घर इस साइड। मतलब ये बहुत ही इलॉजिकल तरीके से ये आपका ये एक तरह से कह ले तो लैंड का यहाँ पे बंटवारा हुआ था, यानी कि फेंसिंग हुआ था। और अभी में भी आश्चर्य आप लोगों को होगा कि अभी तत्काल में भी यही जो बॉर्डर है सेम बॉर्डर है, ना ही इसको रिवाइज किया गया है, ना ही इसको चेंज किया गया है। अभी भी वही बॉर्डर चल रही है जो कि ब्रिटिश के ज़माने से चलती आ रही थी। अब यहाँ पे देखें तो इसको बंद क्यों नहीं करती है गवर्नमेंट। तो अगर एफएमआर को देखें, फ्री मूवमेंट रिजाइम को, तो ये जो है सो लोकल ट्रेड और बिजनेस को इम्फेसाइज करता है, ये बढ़ावा देता है लोकल ट्रेड और बिजनेस को। जो कॉमर्स है वो बहुत सारी कॉमर्स इसके थ्रू हो पाती है। अगर बॉर्डर पे भी जानी है तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जिनके कोई रिश्तेदार इस साइड रहते हैं बॉर्डर के, और किन्हीं के रिश्तेदार उस साइड रहते हैं। तो इस सब को देखते हुए, इथनिसिटी को देखते हुए, इनफैक्ट अगर बात की जाए तो म्यांमार में आपका उतना अच्छा हेल्थ केयर नहीं है, उतना अच्छी आपको सैनिटाइजेशन, उतना अच्छा आपको फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। तो उसके लिए जो म्यांमार के लोग हैं वो इंडिया साइड में आ जाते थे। यहाँ पे देख सकते हैं बिजनेस को लेके, एजुकेशन को लेके, हेल्थ केयर को लेके बहुत सारे लोग वहाँ से इंडिया में चले आते थे। लेकिन इससे दिक्कत ये होती थी कि इंडिया में आकर के जब वो एक बार इंडिया बॉर्डर में आ जाते थे तो इसी में वो रहने लगते थे, जिससे क्या होता था इंडियन गवर्नमेंट को और खास करके स्टेट गवर्नमेंट को भी वहाँ पे दिक्कत होती थी। लेकिन बात यहीं पे चली आती है कि वो अपने जो सो कॉमन लिवलीहुड, कॉमन अपना इथनिसिटी है उन लोगों का, और इससे कॉमर्स और लोकल ट्रेड और बिजनेस भी चलता था, ये हैम्पर नहीं हो पाता था। इसके लिए भी गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ खासा ध्यान नहीं देती थी। अब बात आती है कि एफएमआर से अब दिक्कत क्या होने लगी। अब तक तो चल रहा था लेकिन अब दिक्कत क्या होने लगी। तो साथियों ये चल रहा था, ये जो है सो बहुत हद तक लोकल पीपल के लिए ये बेनिफिशियल भी था, म्यांमार साइड के लिए भी बेनिफिशियल था, और खास उतना ही इंडियन साइड के लिए भी बेनिफिशियल था। क्योंकि किसी के परिवार उस साइड है, किसी के परिवार इस साइड है, तो दोनों अपना कॉमन बिलीफ शेयर कर सके, दोनों अपने इथनिसिटी को फॉलो कर सके, दोनों अपने अपने जहाँ उनको जाने का मन है वो 16 किलोमीटर के एरिया के अंदर में वो जाके ट्रेवल कर सके। लेकिन अब जो मेन प्रॉब्लम आई है एफएमआर से वो ये है कि अब इलीगल इमिग्रेशन होने लगा, यानी कि बहुत सारे लोग इलीगल तरीके से अब इंडिया के बॉर्डर के अंदर घुस रहे हैं और 16 किलोमीटर के ज़्यादा अंदर घुस जा रहे हैं। इसी के साथ अब ड्रग की तस्करी भी हो रही है, गन्स की, आर्टिलरीज, बहुत सारे वेपन्स की जो है सो यहाँ पे तस्करी हो रही है। जो इंडियन म्यांमार बॉर्डर है वो एक्चुअली में है क्या कि जो इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर है वहाँ पे बहुत सारे जो है सो टेरेन है और वहाँ पे बहुत सारे जंगल हैं। इससे क्या होता है, और वो पूरा अनफेंस्ड है, यानी कि उसको फेंसिंग भी नहीं किया गया है, जिससे कि क्या होता है
उस एरिया को मॉनिटर करने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयाँ होती है। आप ही समझिए कि बहुत इतने जंगल है जहाँ पे ना ही सीसीटीवी उतने लगाए जा सकते हैं, ना ही उतनी ड्रोन से निगरानी रखी जा सकती है, और ख़ास करके फेंसिंग भी नहीं है, और ऊपर से इतने सारे जंगल है। तो चोरी छुपे बहुत सारे लोग यहाँ पे घुस जाते थे, जिससे कि इलीगल इमिग्रेशन हो जाता था, ड्रग की तस्करी होती थी, गन की तस्करी होती थी। और इनफैक्ट अगर बात की जाए तो मणिपुर में 6 किलोमीटर के अंदर में ही जो है सो बॉर्डर जो है वो फेंस किया गया है। इसके अलावा जितना ही बॉर्डर है वो पूरा अनफेंस्ड ही है। साथियों, ऐसा क्यों होने लगा, इलीगल इमिग्रेशन क्यों होने लगे? तो इसके लिए चलते हैं हम लोग फरवरी 2021 के स्टोरी पे। उस समय क्या हुआ कि जो वहाँ की गवर्नमेंट थी आंग सान सू की, उसकी तख्ता पलट हो गई। साथियों, इसी दिन हम लोग का बजट भी आया था, आज से ठीक 3 साल पहले, और इसी दिन जो है सो वहाँ पे तख्ता पलट हो गई। जो आंग सान सू की सरकार थी उनको जेल में डाल दिया गया, आंग सान सू को, और यहाँ पे बेसिकली मिलिट्री रूल यहाँ पे आ गया। जिसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे जो वहाँ के लोग हैं वो दहशत के कारण, डर के कारण, वो अपने घर को छोड़ करके, अपने एरिया को छोड़ करके और इंडिया में इंटर करने लगे, यानी कि इंडियन बॉर्डर में वो लोग अपना एंट्री करने लगे। जिससे कि क्या हुआ कि बहुत सारी दिक्कत का सामना होने लगा। और इसके बाद क्या हुआ कि यूनियन गवर्नमेंट को जो है वो 40,000 रिफ्यूजीज के लिए मणिपुर में कैंप लगाना, मिजोरम में कैंप लगाना पड़ गया 40,000 रिफ्यूजीज के लिए। और इसमें बहुत सारी दिक्कत भी हुई। यूनियन गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट में थी, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है, मणिपुर गवर्नमेंट, वो इसके पक्ष में थी। अब जाहिर सी बात है, इसमें वोट बैंक की भी बात हो सकती है। और जो लोग हैं वहाँ के, वो लोग भी चूँकि कॉमन बिलीफ शेयर करते हैं, तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी चाहते हैं कि हम प्रोटेक्शन दे अपने जो म्यांमार साइड के लोग रह रहे हैं उनको। इसको देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में इसमें खासकर थोड़ी नोक झोंक भी इसमें हुई थी। अब इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि मणिपुर में जो सो बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स घुस गए हैं पिछले कुछ सालों में। और गवर्नमेंट के द्वारा जब एक कमेटी सेटअप की गई थी, तो इसमें जो आइडेंटिफाई किया गया था उसमें इनकी टोटल संख्या जो थी वो 2187 थी, यानी कि 2187 पूरी संख्या थी, जो जब गवर्नमेंट के द्वारा एक कमेटी बिठाई गई इसके ऊपर जांच करने के लिए। अगर बात करें लास्ट सितंबर 2023 की, तो इसमें 5500 इलीगल इमिग्रेंट्स जो है सो वो बस मोरे से कैच किए गए हैं, और 4300 को वापस उनके बॉर्डर में कर दिया गया है, ऐसा सोर्स का मानना है। उन सबों का बायोमेट्रिक ले लिया गया है, जिससे कि बाद में उनको आइडेंटिफिकेशन में उनकी पहचान करने में ये मदद करे। अब बात करते हैं कि अब क्या होने वाला है। अब जब ये FMR जो फ्री मूवमेंट रिजीम है ये अब हटेगा, तो अब मेन होने वाला क्या है? तो जो ऑफिशियल हैं, जो मेन गवर्नमेंट के ऑफिशियल है, उनका ये कहना है कि जो बॉर्डर है वो आने वाले कुछ महीनों के अंदर में वो गवर्नमेंट की तरफ से एक टेंडर निकलेगा, और बहुत जल्द ही जो है सो इसको फेंसिंग करने की पूरी टेंडर निकल के इसका पूरा प्लान बन जाएगा। साथ ही गवर्नमेंट ऑफिशियल ने यह भी कहा है कि जो बॉर्डर एरिया है उनको कम्प्लीटली ड्रोन के अंदर में जो है सो ड्रोन सर्विलेंस के अंदर में उनको प्रोटेक्शन मिलेगा, और वहाँ पे पूरी एक तरह से छावनी की तरह ड्रोन जो है सो वहाँ पे एक्ट करेगी बॉर्डर के फेंसिंग तक। इसके बाद ये भी कहा गया है कि जो फेंसिंग है वो फाइनली अगले 4 से 4.5 साल के अंदर में कंप्लीट हो जाएगा। और अब से जो मेन बात यह है कि अब से जो फ्री मूवमेंट रिजीम था वो ख़त्म हो जाएगा। अब जो लोग बॉर्डर के इस पर, यानी कि जो इंडिया से म्यांमार जाना चाह रहे हैं या जो म्यांमार से इंडिया आना चाह रहे हैं, उन दोनों लोगों को अब वीज़ा की ज़रूरत होगी, तभी वो इस पार से मतलब अपना बॉर्डर वो एक्सचेंज कर सकते हैं। इसी के बीच जो है सो जो नागालैंड की गवर्नमेंट है, वो नागालैंड और मिजोरम की जो गवर्नमेंट है वो इसको अपोज कर रही है, और ऑफिशियल का यह कहना है कि ये सेंट्रल डोमेन के बॉर्डर सिक्योरिटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, और इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इनफैक्ट बहुत सारे अगर एक्सपर्ट का माना जाए तो जो अभी मिजोरम में अभी बहुत सारी, जो अभी आप देखे होंगे कि बहुत जो दंगा हो रहा है, बहुत सारी जो इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है वहाँ पे, वहाँ का माहौल काफ़ी ख़राब है। तो ये इसमें यह माना जा रहा है कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं जो कि म्यांमार बॉर्डर की तरफ से आ गए हैं, उनका इसमें बहुत बड़ा भूमिका है इस तरह के दंगे को चकवाने में।
इसके कारण जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसमें अपना डिसीजन ले रही है कि अब से वीज़ा को यहाँ पे अलाउ किया जाए और जो FMR था उसको यहाँ पे अब समाप्त किया जाए। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो उनका कहना है कि हम स्टेट गवर्नमेंट का नोट ले रहे हैं, लेकिन जो मेन यहाँ पे जो फाइनल कंक्लूजन निकलेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोलेगी यहाँ पे वही होगा, चूँकि बॉर्डर सिक्योरिटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। अब अगर बात किया जाए कंक्लूजन का कि फाइनल कंक्लूजन इसका क्या निकलता है, तो देखिए जो इसका फाइनल कंक्लूजन है ये वो बस ये नहीं है कि FMR को फाइनली अगर बात की जाए FMR तो बहुत ही एक अच्छा डिसीजन है, क्योंकि कुछ लोग इस साइड रहते हैं, कुछ लोग उस साइड रहते हैं, जबकि दोनों का जो इथनिसिटी है, इथनिक ग्रुप दोनों का सेम है, इथनिसिटी दोनों का सेम है, जो दोनों है वो कॉमन अपना रिचुअल्स, अपना कॉमन बिलीफ शेयर करते हैं, तो ऐसे में ठीक नहीं था। लेकिन चूँकि इलीगल एक्टिविटीज़ बढ़ गई थी, ड्रग्स की एक्टिविटीज़ बढ़ गई थी, खास करके जो बॉर्डर के सटे जो स्टेट हैं वहाँ का माहौल अच्छा नहीं था, इसको लेकर के जो गवर्नमेंट है वो इस पर नकेल कसने वाली है और पूरा फेंसिंग को यहाँ पे लगाने वाली है, जो कि आगे 4.5 साल के अंदर में कंप्लीट होने का अनुमान पूरा यहाँ पे लगाया जा रहा है। इससे क्या होगा कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, ड्रग्स हैं, गोल्ड स्मगलिंग है, गन स्मगलिंग है, वेपन स्मगलिंग है, और जो खास करके जो दंगे हो रहे हैं, जो अराजकता का माहौल बन रहा है म्यांमार के सटे जितने भी स्टेट हो गए आपके, खास करके आप बात कीजिए मिजोरम की तो उस सब ये सब जो है सो बहुत ज़्यादा हद तक घटेगी। तो फ्रेंड्स यही था टोटल आपके इंडो म्यांमार रिलेशन को लेकर के जो अभी हाल फिलहाल का जो अभी रिलेशन है इंडियन और म्यांमार के बीच में। इससे पहले साथियों हमने अपना फर्स्ट सेशन ले रखा है ब्रिक्स के ऊपर, दूसरा सेशन हमने अपना ले रखा है मालदीव्स कंट्रोवर्सी के ऊपर, जो कि अभी जस्ट जो आप देखे होंगे लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव्स अभी हुआ है PM मोदी के विजिट के बाद। इसके बाद तीसरा हम लोगों ने बना रखा है IAF to IASF, यानी कि इंडियन एयरफोर्स जो है सो अब स्पेस में भी काम करने जा रही है, और इस प्रकार जो है वो आने वाले 2047 तक इंडियन एयरफोर्स का नाम जो है वो इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स हो जाएगा। साथियों इसी के बाद अब हम लोग वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ये आज का वीडियो था आपका इंडो म्यांमार रिलेशन को लेकर के। कोई भी अगर आपको दिक्कत हुई है तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए, आपको आपका आंसर कमेंट में दे दिया जाएगा। इसी के साथ साथियों आप लोगों को जो वीडियो चाहिए, नेक्स्ट वीडियो जिस पे चाहिए आप लोग कमेंट कर दीजिए, आपको वो वीडियो नेक्स्ट सेशन में मिल जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।